हेलो बच्चों, वेलकम टू यू। आज फिर एक सेशन के साथ हम उपस्थित हैं आपके साथ। आज केमिकल बॉन्डिंग नीट PYQ क्वेश्चन को लेकर आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। आज का जो PYQ क्वेश्चंस हैं हमारा VSEPR थ्योरी के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। बच्चों, हमारे इस केमिकल बॉन्डिंग में पहले VBT आई, वैलेंस वॉल बॉन्ड थ्योरी आई, फिर उसमें कुछ सुधार हुआ तो उसके लिए VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी कि जो वैलेंस सेल जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, स्पेसीज के अंदर, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो इफेक्ट है, किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन में उनका इफेक्ट रहता है और किस प्रकार से बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ में उसका इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव रहता है, उसकी जानकारी हम VSEPR थ्योरी में सीखते हैं। तो आज आइए हम इस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चनों को आज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच द फॉलोइंग पेयर्स both the species are not isostructural, यानी कि जो ABCD ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों स्पेसीज सेम स्ट्रक्चर की नहीं है। आइसो स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, जो संकरण निकालेंगे। सेंट्रल एटम पर यदि संकरण दोनों स्पेसीज में एक जैसा आएगा तो निश्चित रूप से वो दोनों स्पेसीज आइसोस्ट्रक्चरल होंगी। यदि दोनों स्पेसीज का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण अलग अलग आता है, भिन्न भिन्न आता है, तो वो स्पेसीज आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होंगी। तो हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं, उसके हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के फॉर्मूला को लिखता हूं। कोई भी सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस एनी पॉजिटिव आयन प्लस एनी नेगेटिव आयन प्लस मोनो एटॉमिक एटम, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम देखते हैं डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड। देखो बच्चों, डायमंड में कार्बन की जटिल संरचना होती है, डायमंड बड़ा कठोर होता है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और सिलिकॉन कार्बाइड भी एक सिलिकॉन के चारों तरफ 4 कार्बन से जुड़ी हुई ऐसे स्ट्रक्चर, कठोर कंपाउंड है ये। यानी कि डायमंड के अंदर प्रत्येक कार्बन दूसरे कार्बन से, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन आगे, प्रत्येक जो कार्बन है वो आगे 4 कार्बनों से जुड़ा। इस प्रकार की जो जटिल संरचना होती है वो डायमंड में पाई जाती है। यानी कि प्रत्येक कार्बन पर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार से सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें प्रत्येक सिलिकॉन एटम 4 कार्बन एटमों से जुड़ा रहता है। इस प्रकार से ये श्रृंखला आगे चलती रही है। इस प्रकार से सिलिकॉन कार्बाइड, इसमें यदि प्रत्येक कार्बन को देखें तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन
sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि प्रत्येक कार्बन 4 बंधों से बंधा हुआ है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस प्रकार से जो डायमंड है, डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड में दोनों कंपाउंड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण के होते हैं। इट मींस इनका जो स्ट्रक्चर आएगा सेम आएगा, ये नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो हमारा आंसर ये तो नहीं हो सकता, इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। सेकंड ऑप्शन कि देखते हैं हम, बी ऑप्शन, अमोनिया NH3 और फॉस्फीन PH3 हाइब्रिडाइजेशन निकालें। हमारा फॉर्मूला है ये, यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5, कोई पॉजिटिव आयन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, नेगेटिव आयन नहीं है, और इसमें 3 मोनो एटॉमिक एटम है, यानी कि हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं हाइड्रोजन और हेलोजन्स। जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे, जितने भी हेलोजन्स हैं, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हेलोजन्स हैं और हाइड्रोजन है। केवल ये दोनों ही प्रकार के मोनो एटॉमिक में आते हैं, क्योंकि इनकी संयोजकता वैलेंसी 1 है। तो ये कितने हाइड्रोजन है? 3। तो 1/2, 5 में से 3 गए तो 2। ये जुड़ जाएगा, प्लस आएगा, जुड़ जाएगा 8/2 यानी कि 4। 4 में 1 S और 3 P से मिलकर बनता है sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। PH3 का भी ऐसे ही निकाले, P में 5 होते हैं, 3 ये है, 8/2, यानी कि ये भी sp3 आएगा। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इट मींस स्ट्रक्चर भी समान होगा। तो हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। जिसमें हाइब्रिडेशन अलग अलग होगा उसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा। तीसरा ऑप्शन, जिनोन फ्लोराइड और जिनोन ऑक्साइड, ये 2 कंपाउंड है, इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें। जिनोन का होता है 1/2, स्टेरिक नंबर आ जाएगा हमारा 8 + 4 यानी कि 12/2 यानी कि 6, sp3d2, 8 4 12 है, sp3d2। और इसका देखें तो क्या आएगा 8, इसमें कोई भी मोनो एटॉमिक नहीं है, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा sp3। यानी कि HCF4 का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2, जबकि HCO4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी कि इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग होंगे। इट मींस यही हमारा करेक्ट आंसर है, सीधा करेक्ट आंसर। इसके हम यदि स्ट्रक्चर को बनाएं, इसमें sp3d2, तो इसमें क्या आएगा HC4 फ्लोरीन हमारी स्क्वायर में लगेंगी, और इसके अंदर 5 sp3d3, 2 लोन पेयर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 लोन पेयर। इसके स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। इसका जो शेप आएगी वो आएगी स्क्वायर प्लेनर। इस स्ट्रक्चर को देखें HCFO4 को, इसमें क्या है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। क्या है इसमें
टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। इट मींस इन दोनों कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में, दोनों स्पेसीज में अलग अलग स्ट्रक्चर है। इट मींस ये नॉट आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज है। इट मींस आंसर इज करेक्ट, सी इज द आंसर करेक्ट। डी के हम हाइब्रिडाइजेशन को देखें, ऑप्शन डी के हाइब्रिडाइजेशन को एक बार और देख लें कि क्या उसका है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और PCl4+, टेट्राक्लोरोफॉस्फेनामाइन है ये। 4+4/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है इसमें 5 में से एक घट जाएगा पॉजिटिव आयन, तो 4+4/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 यानी कि sp3। दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है सेम है। इट मीन्स यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर भी सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का ये आंसर भी नहीं हो सकता। हमने पूछ रहा है नॉट आइसो स्ट्रक्चर, यानी कि जो दोनों स्पेसीज का स्ट्रक्चर है एक जैसा ना हो, जो कि हमने सी ऑप्शन देखा था। बच्चों अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द आइसो स्ट्रक्चरल। इसमें आइसो स्ट्रक्चरल कौन से हैं, यानी हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जिन स्पेसीज का, जिन मॉलिक्यूल्स का स्पेसीज यानी कि हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा तो उन स्पेसीज में आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे हम। पहला ऑप्शन BF4 और NH4 प्लस टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन है ये, टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये अमोनियम आयन। इसमें हम संकरण निकालेंगे, फॉर्मूला यही है हमारा। बोरोन में 3 प्लस मोनो एटॉमिक 4, एनाइन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 8/2 यानी कि 4 यानी कि sp3। तो इसका जो हमारा हाइब्रिडेशन आएगा sp3 आएगा। अमोनियम आयन को देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस कैटायन 1, एनायन है नहीं, मोनो एटॉमिक 4, तो हो जाएंगे ये 10/2 यानी कि 5, और ये हो जाएगा sp3d। इसमें स्टेरिक नंबर 5 है, इसमें स्टेरिक नंबर 4 है, तो दोनों स्पीशीज में हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। इट मींस ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होंगे, ये गलत ऑप्शन है। सेकंड BCl3 BaCl3, बी ऑप्शन देखें BCl3 और BaCl2। बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें, स्टेरिक नंबर निकालें, इसका स्टेरिक नंबर बोरोन में 3 प्लस माइनस प्लस कुछ है नहीं आयंस, और इसमें 3 ये बटे 2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। BaCl2, इसका स्टेरिक नंबर 3 आया। BaCl2 में देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2 और 2, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4/2 बराबर 2 यानी कि sp। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, इट मींस आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज नहीं होगी, ये भी रॉन्ग। सी ऑप्शन को देखें हम, ऑप्शन सी
NH3 और NO3 अमोनिया और नाइट्रेटाइन इनका हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, इनका संकरण चेक करेंगे। फॉर्मूला हमारा यही है 1/2, इसमें नाइट्रोजन में बैलेंस 5 और 3 मोनो एटॉमिक, कैटायन एनायन है इसमें है नहीं, तो हो जाएगा 8/2 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका। नाइट्रेनियम आयन को देखें, इसमें 1/2 5 मोनो एटॉमिक नहीं है, एक एनायन है, एक ये जुड़ जाएगा, तो 6/2 और ये 3, यानी कि sp2। इट मीन्स आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, हाइब्रिडेशन डिफरेंट। ये ऑप्शन भी गलत। अगला ऑप्शन देखते हैं हम। Na3 और Bf3, 4 और 3 8, 4 5 और 3 8, 8/2 4, स्टेरिक नंबर 4, sp3 आएगा इसमें 3 और 3 6 का आधा 3, इसमें आएगा sp2, इसमें भी नहीं है। इट मीन्स हमारा पहला ऑप्शन को हम दोबारा चेक करते हैं, हम Bf4 माइनस और NH4 प्लस 3 और 1 4, 4 4 8, स्टेरिक नंबर 8/2 4, sp3, इसमें 5, एक घटेगा पॉजिटिव, एक घटेगा, यहाँ गलती हुई है, 4 ये, तो 4 और 4 8/2, यानी कि 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों का सेम हाइब्रिडाइजेशन है। इट मींस इसमें आइसोस्ट्रक्चरल पूछ रहा है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा वो स्पेसीज दोनों क्या होगी, आइसोस्ट्रक्चरल होगी। इट मींस हमारा जो आंसर है, करेक्ट आंसर है द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड, which of the following species contains 3 bonds, 3 bond pair or 1 lone pair around the central atom। यानी किसी भी स्पेसीज में, किसी मॉलिक्यूल्स में, किसी अणु में जिसमें जो केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, उस पर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर लगे हों, ऐसा स्ट्रक्चर हमने इन ऑप्शनों में से ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं हम। ए ऑप्शन है हमारा H2O, बी ऑप्शन है हमारा Bf3 और सी ऑप्शन है हमारा NH2 और डी ऑप्शन है हमारा अमाइड आयन है, ये अमाइड आयन या एजामाइड आयन, ये PCl3। H2O की जो स्ट्रक्चर है, दो लोन पेयर होते हैं, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें। क्योंकि इसका स्टेरिक जो नंबर है, ऑक्सीजन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और 2 8, 8 का आधा 4। इट मींस हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3, तो इसमें लॉन पेयर 2 है उपस्थित, हमें चाहिए 1 लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। इसमें 2 लॉन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। इसको स्ट्रक्चर को देखें, हमारा स्ट्रक्चर इसका
ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। इसका स्टेरिक नंबर देखें तो 3 और 3 6 का आधा 3, स्टेरिक नंबर 3 हमारा हाइब्रिडेशन आएगा sp2। sp2 का हाइब्रिडेशन में हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। सी को देखें, अमाइडाइन या एजामाइडाइन। इसका स्टेरिक नंबर को हम देखें तो 5 और 1 6 और 2 8, 8 का आधा 4। इट मींस इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 आएगा, और sp3 आएगा तो स्ट्रक्चर इसका होगा टेट्राहेड्रल। जब टेट्राहेड्रल होगा तो देखते ही बना के टेट्राहेड्रल, 1 2 हाइड्रोजन लगेंगे टेट्राहेड्रल में, इसमें 2 लोन पेयर आएंगे। इसमें क्या आएंगे? 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। इट मीन्स ये आंसर भी गलत है। डी ऑप्शन को देखते हैं, ट्राइक्लोरो फॉस्फेट PCl3, इसका स्टेरिक नंबर 5 और 3 8 आधा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर बनेगा टेट्राहेड्रल। क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। इस पर एक लोन पेयर है, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। दिस इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो PCl3 में 3 बॉन्ड है, 1 2 3 और 1 लोन पेयर है। करेक्ट आंसर। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, fourth question. In which the following pairs the two species isostructural? बच्चों, isostructural के लिए स्पेसीज में सेम हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, उसके आधार पर देखा जाएगा कि कौन सी स्पेसीज आइसोस्ट्रक्चरल है। पहला ऑप्शन सल्फाइडाइन SO3 2- और नाइट्रेटाइन, ये 2 आयंस हैं, इनका हम स्टेरिक नंबर निकालें। स्टेरिक नंबर 6 और 2 8 बटे 2 यानी 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी फॉर्मूला से यही है, सेम यही है। हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 6 होती है, 2 हमने इसको जोड़ दिया एनायंस को, मोनो एटॉमिक है नहीं, तो हमारा शॉर्ट में ही स्टेरिक नंबर निकलते ही हमारा हाइब्रिडाइजेशन तुरंत निकलता है। ट्रिक्स है ये दिमाग में थोड़ा सा समय कम लगे, इसलिए इसको हम ऐसा नंबर निकाल लेते हैं। sp3 बनेगा, इसमें देखें नाइट्रेटाइन में बैलेंस 5 और 1 जुड़ जाएगा 6, 6 का आधा 3, sp2। इट मींस रॉन्ग, sp3 है sp2 है, सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इट मींस आइसो स्ट्रक्चर स्पेसीज भी नहीं हुई। बी ऑप्शन को देखें हम, BF3NF3 VF3 NF3 अभी देखा ही था, 3 और 3 6 का आधा 3, स्टेरिक नंबर 3 sp2, 5 और 3 8 आधा 4, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये भी गलत, अलग हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर भी अलग बनेगा। सी ऑप्शन में देखते हैं, ब्रोमेडाइन BrO3- और HCO3, ब्रोमेडाइन और इसका हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं।
स्टेरिक नंबर देखें हम, उससे हमें हाइब्रिडाइजेशन का मालूम पड़ेगा। स्टेरिक नंबर 7 और 1 8, 8 का आधा 4, 4 हो जाएगा स्टेरिक नंबर। तो हाइब्रिडेशन sp3 4 8, 8 का आधा 4, स्टेरिक नंबर 4 sp3। इट मींस इट इज द करेक्ट आंसर। इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनका सेम स्ट्रक्चर आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका BrO3 ब्रोमिटाइन है ये, Br एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसमें जिनोन 3 ऑक्सीजन और 1 लोन पेयर। तो जो स्ट्रक्चर है सेम, इट मींस आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज है। क्या है ये? आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज। हमारा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। हम चौथे ऑप्शनों को भी हम चेक करेंगे, उनके हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है या गलत आ रहा है, क्योंकि गलत ही आना चाहिए, क्योंकि करेक्ट तो हमारा सी ऑप्शन मिल गया। हम देखते हैं डी ऑप्शन को भी चेक करेंगे अभी। डी ऑप्शन, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होना चाहिए। SF4 और XgF4 हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टेरिक नंबर 6 और 4 10 का आधा 5, यानी कि sp3d 8 4 12, 12 का आधा 6, स्टेरिक नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2, यानी कि 1 s 3 p 2 d, टोटल 6, 1 s 3 p 1 d, टोटल 5। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, इट मींस इस ऑप्शन ऑल्सो भी रॉन्ग। तो फोर्थ ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which the following molecules all the bonds are not equal? कौन से मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल नॉट इक्वल? यदि 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 मॉलिक्यूल्स या स्पेसीज सिमेट्रिकल स्पेसीज है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर है, तो उसमें बॉन्ड्स आर इक्वल। स्पेसीज यदि सिमेट्रिकल है तो बॉन्ड्स इक्वल होंगे। यदि स्पेसीज का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है तो बॉन्ड्स अनइक्वल होंगे। देखते हैं एक एक करके। NF3 स्ट्रक्चर सेम सिमेट्रिकल, एक जैसे एटम लगे हुए सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, इट मींस ये ऑप्शन गलत। ClF3 में स्टेरिक नंबर को देखें हम, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। स्टेरिक नंबर 7 और 3 10 का आधा 5, sp3d। इसका हम स्ट्रक्चर निकाले, एक फ्लोरीन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, 2 लोन पेयर बनेंगे इसमें, 2 लोन पेयर। देखिए बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री इसकी होनी चाहिए ट्राइगोनल वाई पिरामिडल, ट्राइगोनल वाई पिरामिडल, ट्राइगोनल वाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए। लेकिन सेम, क्योंकि 2 लोन पेयर मौजूद है, ये थ्योरी ये कहती है जहां लोन पेयर मौजूद होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री
चेंज हो जाती है और उनका शेप बन जाता है, टी प्रकार की बनेगी। इसको यदि हम छोड़ दें तो ऐसे और ऐसे टी शेप बनती है। इसमें क्या बनती है? टी शेप। तो हमारा जो बॉन्ड्स का एंगल है, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो अलग होते हैं, और एक्सियल बॉन्ड ये जो नीचे ऊपर लगे हुए हैं टॉप और बॉटम में, ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं। एक्सियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबे होते हैं रिपल्सन के कारण, ताकि रिपल्सन कम से कम हो। जो लोन पेयर के जो रिपल्सन है वो कम से कम हो, तो ये थोड़े से बढ़ जाते। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है FCL, ये FCL और ये FCL की लंबाई अलग अलग है। ये एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। इक्वेटोरियल बॉन्ड इज लेस देन एक्सियल बॉन्ड। इट मींस दोनों बॉन्डों के जो बॉन्ड लेंथ है अलग अलग है, तो नॉट इक्वल, ये ऑप्शन सही है, नॉट इक्वल, यानी ClF3 में बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे। BF3 में क्या है? VFFF ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। इसमें सेम सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो इसमें तीनों एंगल, तीनों बॉन्ड क्या होंगे? इक्वल होंगे। BF3। ऐसे ही एल्युमिनियम F3, ट्राइफ्लोरो एल्युमिनियम में क्या होगा? इसमें भी सिमेट्री है। ट्राइगोनल प्लेनर है, तो बॉन्ड तीनों इसमें क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब जो ऑप्शन है हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not isostructural with SiCl4? SiCl4 structural, not isostructural with SiCl4। SiCl4 के स्ट्रक्चर जैसा नहीं है। इसका मतलब तीन ऑप्शन SiCl4 के जैसे मिलेंगे। हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और क्या उसकी ज्योमेट्री होगी वो चेक कर लेते हैं, उससे मैचिंग करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया है टेट्राक्लोरो सिलिकॉन, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले, स्टेरिक नंबर 4 और 4 8 का आधा 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। तो ऑप्शनों को देखते हैं हम। HCl4 सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन और अमोनियम आयन। इन चारों आयनों को देखते हैं। इसको देखते हैं स्पेसीज को। स्टेरिक नंबर 6 और 4 10 का आधा 5, sp3d, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला चाहिए। ये नहीं है, नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, ये नहीं है। इट मींस यही हमारा आंसर है। इट मींस इसका sp3 आएगा। इसमें पूछ रहा था कि नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद SiCl4, यानी कि SiCl4 जैसा स्ट्रक्चर ना हो, तो SiCl4 का तो sp3 है, तो यही स्टेरिक नंबर 5 वाला Si सल्फर टेट्राक्लोराइड नहीं होगा, क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर अलग है, हाइब्रिडाइजेशन अलग है। इसका चेक करते हैं। सल्फेट आएगा, देखते ही 6 और 2 8 का आधा 4, यानी कि sp3 करेक्ट। इसको देखते हैं फॉस्फेट आयन को, 5 और 3 8, स्टेरिक नंबर 8/2, यानी कि 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी करेक्ट है। अमोनियम आयन को देखें, 5 में तो ये घट जाएगा, 4 में 4 जुड़ जाएगा, 8 का आधा 4, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3।
इट मीन्स ये हुआ कि हमारे कार्बन वो क्लोरीन टेट्राक्लोरोसिलिकॉन में हमारे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो सल्फेटाइन में sp3, फॉस्फेटाइन में sp3 और अमोनियम आयन में sp3। एक ये टेट्राक्लोरोसल्फाइड में sp3d है, यानी कि HCl4। इट मीन्स आंसर इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट एंड लास्ट। Which of the following species have the linear shape? बच्चों, हमारी शेप ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस मॉलिक्यूल्स के अंदर, किस स्पीसीज के अंदर, किस अणु में, किस आयन के अंदर कौन सी शेप बनेगी, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सी ज्योमेट्री प्राप्त होगी, ये सारी चीजें, सारी बातें डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो हम एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। NO2 नाइट्राइट आयन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोनियम आयन और ओजोन। स्टेरिक नंबर 5 और एक 6 का आधा 3 sp2। sp2 में हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। SO2 स्टेरिक नंबर 6 का आधा 3 sp2। तो इसका sp2 में सेम ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। इसको देखें हम, स्टेरिक नंबर 5 में से ही घट जाएगा 4 का आधा 2, स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp में हमारी जो ज्योमेट्री है वो है लीनियर। ये करेक्ट आंसर है। sp में क्या होगी, स्ट्रक्चर इसका लीनियर होगा। कैसे होगा, N डबल बॉन्ड O, ये क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर है। 180 डिग्री का इसमें एंगल होता है। तो करेक्ट आंसर इज द नाइट्रोनियम आयन, दिस इज द नाइट्राइट आयन। द फोर्थ ऑप्शन इज द ओजोन का हम देखें, ये बनता है O और O2 से मिलकर। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन में इसमें O है, इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6, कोई एनाइन कैटाइन नहीं है, मोनोएटॉमिक नहीं है। 6 का आधा 3, स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। स्ट्रक्चर हो जाएगा यही ट्राइगोनल प्लेनर। इट मींस a linear structure in the C option. Then the correct answer of this question is C option. इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है जो कि आज के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में BSEPR थ्योरी पर डिपेंड्स थे। बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चनों का आप लगातार अनवरत रूप से ही प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। नीट के क्वेश्चनों में हो या IIT JEE के क्वेश्चन हो, किसी भी कंपटीशन के क्वेश्चन हो, तो उनका जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उसमें शार्पनेस, कम समय लगेगा और एग्जाम में सफलता पाने की 100%
उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद। ओके।